It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. हारून साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ये फरमाइएगा कि एमक्यूएम ने एक स्टैंड लिया हुआ था जो नाज़मीन के किरदार के ऊपर, अब वो मामला क्या तय पा गया, और अगर तय पा गया तो कौन सा स्टैंड दुरुस्त साबित हुआ, जो एमक्यूएम ने पहले लिया हुआ था या जो इस वक्त लिया हुआ है जब मुंतजमीन जो है नाज़मीन को रिप्लेस कर रहे हैं? नहीं, ये एक रिक्वायरमेंट आ गई थी सारे मुल्क में, बाकी 3 असेंबलियों ने ये रेजोल्यूशन पास कर ली थी। सिंध में भी जो हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं उनका भी ये इसरार था, और लामाला एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आदमी को अपने स्टैंड से एक कदम पीछे हट के दूसरी तरफ से 2 कदम आगे जाना पड़ता है। तो जहाँ यही अमेंडमेंट जो है 2005 में भी आई थी कमोबेश, इस दफा हमने ये कोशिश की है कि अपने दोस्तों को इस बात पे जरूर आमादा करें कि जहां आप मुंतजमीन लाना चाहते हैं, केयर टेकर लाना चाहते हैं, वहां इस बात की अशद जरूरत है और इसकी एश्योरेंस होनी चाहिए कि इलेक्शन बर वक्त होंगे, 120 दिन के अंदर इलेक्शन करा दिए जाएंगे, ताकि इक़्तिदार जो है वो बड़ी देर तक ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में ना रहे, एडमिनिस्ट्रेटर्स के हाथ में ना रहे, बल्कि 120 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवा देना है। सर, आप इस पर इत्तेफाक करते हैं 120 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा? ये इन्होंने लॉ में लिखा हुआ है जी, लेकिन अगर इन्होंने इलेक्शन करवाने होते तो फिर ये इसकी जरूरत नहीं थी कि 120 दिन के लिए काउंसलर निकाल देते। और हमारे पास तो बाइंडिंग है ना, ये तो बिल के अंदर बाइंडिंग है। वो बाइंडिंग हम देखेंगे ना जी, जब आपका अनफॉर्चुनेटली लॉ बनेगा। दूसरी बात ये तो दानियाल भाई देखेंगे, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 120 दिन में 4 महीने बनते हैं, 4 महीने में जून होना है, जून में बजट बनाएंगे, इलेक्शन कराएंगे। ये जो बेबुनियाद खदशात है ना जी इलेक्शन के मुतालिक के, इलेक्शन नहीं होंगे और ये होगा, ये सिर्फ इन लोगों के हैं जी। ओके, आपके दिल में क्लियर है? हम क्लियर है। मैं याद कर दूं कि मुझे तो देखिए ना, बिफोर हैंड तो मैं किसी की नीयतों पे शक नहीं कर सकता, और मैं तो यही कहूंगा जो हमारे साथ बैठ के एक कानूनी शक्ल में एक मुसाविदा सामने, मैं तो उस पर बात करूंगा। अब कल क्या होना है, परसों क्या होना है, लेट द ब्रिज कम एंड देन विल क्रॉस इट। अच्छा, यही फरमाइएगा कि जिस निजाम के तहत काम हो रहा था उस सूबे में जिसकी नुमाइंदगी आप कर रहे हैं बहैसियत सूबाई वजीर के, वो निजाम ठीक चल रहा था आपके ख्याल में? लोगों के मसाइल हल हो रहे थे या आपको फाइन ट्यूनिंग की जरूरत थी? नहीं, फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, और किसी भी मैनमेड सिस्टम के अंदर तलत भाई ऑलवेज देयर इज अ नीड टू इम्प्रूवमेंट। और हमने भी अभी यही कहा है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है हमारे कोलिशन पार्टनर के साथ, कि हम 2001 के सिस्टम ही को बुनियाद बनाकर उसमें नेसेसरी जो भी फैसिलिटीज आ सकती हैं और जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है उसमें हम करने के ख्वाहिशमंद है। अच्छा, ये फरमाएगा कि ये जो मुंतजमीन लग रहे हैं इनकी अकाउंटेबिलिटी का जिम्मा किसका है? 4 महीने तक हमें क्या पता चलेगा कि ये मुंतजमीन कौन है? They are all government officers. They are all government officers of grade 17, 18, 19 and the administrators of city district government and district government Hyderabad. grade 20 के ऑफिसर्स। लेकिन इन्हीं के इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए तो आप नाज़मीन को लेके आए थे। ये ब्यूरोक्रेसी के इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए नाज़मीन नहीं लेके आए थे आप? केयर टेकर पीरियड के अंदर तो 2005 में भी यही होता है तलत भाई, प्रेसिडेंट तो मौजूद है ना, ये कोई अनहोनी चीज तो हुई नहीं है। हमारी ख्वाहिश थी, मैं बताता हूँ, अगर आप मौका दें, हम भी चाहते थे इंटरवीन करें। मैं रजा भाई की बात नहीं काटना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि पहले ऐसे बिल्कुल नहीं था। पहले ये लिखा हुआ था कि अपॉन द नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन शेड्यूल बाय द इलेक्शन कमीशन आफ्टर 24 hours they will be appointed caretakers and they will not be allowed to do posting and transfer, any development work, any kind of recruitment etc. ये जो सारा इलेक्शन को प्री पोल रिगिंग जिसे हम कहते हैं, वो सारे यही लोग करते थे। और कौन करता था हुकूमत के कहने पे? और यही लोग जाके डिलीवर करते थे लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन, और यही फिर उसके एडमिनिस्ट्रेटर होते थे। तो उसी हकीकी जमहूरियत को पनपने के लिए, उसको जड़े देने के लिए शेड्यूल सारा कुछ किया गया था। उसके बाद केयरटेकर जी, और इसमें कोई नहीं है, और ना ही इनका केयरटेकर नाम रखा गया, इनका नाम एडमिनिस्ट्रेटर रखा गया। बहुत फर्क है, क्योंकि ये सारी काउंसिल से और सारे जिले को इस्तेमाल करेंगे। देखिए दानियाल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त की सिचुएशन की और आज की सिचुएशन में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। आज जमहूरियत है, उस वक्त डिक्टेटर था, ये फर्क है। नहीं, इसीलिए तो ये सारी जाती हो रही है। सुन ले, मैं मतलब मेरी बात गलत भी हो सकती है आपसे। भाई आप हमारे साथ होंगे 120 दिन के बाद, मुझे यकीन है। आई नो सर, वो कुछ भी हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ 90 दिन बाद भी कुछ हो सकता है, लेकिन we'll face it when it comes to that point ना। मैं अभी ये बात कर रहा हूँ कि उस वक्त के और आज के वक्त में दानियाल भाई एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि उस वक्त कोई लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को चेंज करने की बात नहीं कर रहा था। आज इसको चेंज करने की 3 सूबे बात कर रहे हैं, और हमारे सूबे में भी जो हमारे मेजर कोalition पार्टनर है वो भी यही चाहते हैं। तो थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म ऑफ
نیگوشیشن اور بات چیت ہو رہی ہے. میں ایک رضا بھائی کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا. وہ تو دانیال بھائی ایک بات مجھے بتائیں نا. معاف میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں جی, اور یہ بالکل میں یہ تصور نہیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی مقامی جمہوریت کی اے ٹیم ہے اور ایم کیو ایم جو ہے یہ فیصلہ کر کے کوئی بی ٹیم ہے کہ اگر خدا نخواستہ ان کے معاملات بگڑ گئے تو پھر یہ ہمارے ساتھ ہوں گے. یہ کوئی نہیں, یہ اصولی فیصلہ ہے. اصول پرستی ہونی چاہیے آن پرنسپل, اور اسی میں سے بہتری ہوگی اور لانگ رن میں یہ سرو کرے گی سب کو. دانیال بھائی کو اور تمام لوگوں کو جو میری بات سن رہے ہیں, میں اشور کرانا چاہتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کا بڑا واضح موقع وصولی تھا, ہے اور رہے گا کہ ہم ان مقامی لیکن ابھی 4 مہینے کا تو انٹریگنم ہے نا اصولی موقف میں. 4 مہینے کا تو انٹریگنم ہے نا. ابھی مجھے بتائیں نا 4 سال بعد وہ حکومت تو ختم ہو گئی نا, لوکل گورنمنٹ. انٹریگنم آ گیا نا اصولی موقف میں. 4 مہینے بعد دوبارہ شروع کریں گے اصولی موقف پر. یہ تو پہلے بھی آیا تھا نا, دیکھیں نا 2005 میں.